जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं अंकुल राव, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, ठीक है, और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि संविधान क्या होता है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संविधान, ठीक है। संविधान इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो संविधान का मतलब अर्थ है सम प्लस विधान से मिलकर बना है संविधान। यानी कि संविधान का मतलब ये समझ लीजिए, किसी भी संस्था या देश या राज्य को चलाने के लिए एक लिखित रूप से दस्तावेज होता है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित रूप से संविधान है। सबसे पहले संविधान किस देश का था, तो अमेरिका का था, ठीक है। जो अमेरिका 1776 ईस्वी में 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से, और सबसे पहले जो है अमेरिका का लिखित रूप से संविधान हुआ। उसके बाद जो है भारत का हुआ, ठीक है। तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित रूप से संविधान था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो 1940 में हुई, ठीक है। और उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो पहली बात तो सुनिए, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, ठीक है। प्रथम बैठक होती है जिसके अस्थायी रूप से अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ठीक है। कौन थे, बाद और परीक्षा में पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को ही हुई। प्रथम बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ था, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जब स्वतंत्र हो गया, जब देश अभी बंटवारा ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब संविधान को बनाने के लिए बैठक बुलाई गई, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसको मुस्लिम लीग ने क्या किया, स्वीकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कई प्रकार की समितियों का जो है स्थापना किया गया, जैसे संघ संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, संघ समिति, ठीक है, संघ संचालन समिति, ये कई प्रकार की समितियां बनाई गई। जिसके प्रारूप समिति के बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का ही संविधान बनाने में बहुत ही योगदान रहा है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब बात करते हैं जब देश स्वतंत्र हो गया, तो कौन कौन से जो है मंत्री थे वो बने, तो प्रधानमंत्री जो है वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। देखिए अभी ये बाद में बताते हैं हम आपको। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और लास्ट बैठक कब हुआ था, लास्ट बैठक 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1900। अंतिम बैठक कब हुआ था, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1900। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इसके बाद बात करते हैं कि संविधान जो है
कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ, संविधान कब तैयार हुआ। ठीक है, संविधान कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसे बनाने में कितना समय लगा, इसे बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बनाने में, संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो समय जो है कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसमें पूछता है कि संविधान को निर्माण करने में कितना पैसा खर्च हुआ। तो कुल खर्च जो है, कुल खर्च 63,92,729 रुपये खर्च हुए। ठीक है, 63,92,729 रुपये खर्च हुए। ये बार बार पूछता रहता है कि संविधान बनाने में कुल कितने पैसे खर्च हुए, तो 63,92,729 रुपये खर्च हुए। और बनाने में से कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब देश आज़ाद हो गया तो कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री कौन बनाए गए। तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और गृह मंत्री कौन बने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। पहले पूछता है कि उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद पूछता है कि शिक्षा मंत्री कौन थे। शिक्षा मंत्री जो बनाए गए वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आए थे। कानून मंत्री किसे बनाया गया, कानून मंत्री किसे बनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद बात करते हैं कि श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ठीक है, जगजीवन राम को बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं कृषि एवं उद्योग मंत्री। ठीक है, तो कृषि एवं उद्योग मंत्री जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आप लोग पूछेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कृषि मंत्री कैसे हो गए। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके बाद जब आम चुनाव हुआ तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। लेकिन उससे पहले जो है संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय कौन कौन से लोग जो है प्रधानमंत्री चुने गए, मंत्रिमंडल जब बनाई गई तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्रम मंत्री जगजीवन राम और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद बात करते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष तो जे बी कृपलानी थे। और पूछता है कि भारतीय झंडा को कब स्वीकार किया गया, तो भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया, ध्वज को कब अपनाया गया, तो ध्वज को जो है 22 जुलाई अपनाया गया। ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रगान को जो है वो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसके बाद बात करते हैं हम राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, तो राष्ट्रगीत जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये बार बार पूछता है परीक्षा में कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है।
तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसमें कई प्रकार की समितियां बनाई गई। अंतिम बैठक जो है, अंतिम बैठक की बात करते हैं तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, और संविधान उसी दिन बनकर तैयार हुआ पूर्ण रूप से। ठीक है, और संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं कुल खर्चा कितना हुआ। तो 63,92,729 रुपये खर्च हुए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, एकदम ठीक बात। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, प्रथम कानून मंत्री। श्रम मंत्री जगजीवन राम, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, जो बार बार पूछता है। ठीक है, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950। इसके बाद बात करते हैं कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कुल कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो जो भाग की बात करते हैं, ठीक है, भाग कुल कितने थे? संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो कुल 22 भाग थे, कुल 22 भाग थे। अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है वो 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस समय कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो ये रहे संविधान से बनने वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो बहुत से इसमें बन सकते थे, लेकिन इस समय आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और लेखपाल का, तो मैं उन्हीं सबसे जो अक्सर परीक्षा पिछले वर्षों में पूछ चुका है, तो उन्हीं सबके आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने भाग हैं। ठीक है, और कितने अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।